घंटा मिलेगा कश्मीर सालों को, उनको जूते मारो सालों के। मैं तो बस क्या कर रहा हूँ, दिल चाह रहा है कि साला घुस जाऊँ पाकिस्तान में और सुबह घुसूँ, दोपहर का खाना लाहौर में करूँ और शाम का खाना कराची में करूँ, पूरा नाश कर दो इनका सालों का। नाम पूछ करके और तब उनको गोली मारा गया। एक लेडीज के पति को मार दिया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे भी मार दो, तो उसे कहते हैं, उनसे कहा कि अरे वहाँ जा कर के मोदी को बता देना। अरे मोदी को क्या बता देना, मोदी को तो तुम्हारी जन्म कुंडली पता है कि तुम जहाँ से पैदा हुए हो और कल को तुम्हारा क्या होना, ये भी मोदी जी को जन्म कुंडली पता है आपकी। तो कल क्यों नहीं रही है मोदी की सरकार? कहाँ चल रही है? चल रही है नमस्कार, नव की टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं राधिका। जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर के में आतंकी हमला हुआ है जिसमें 26 लोग मर गए हैं और 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। यह एक मजहबी आतंकी हमला है। इसको मैं मजहबी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सिर्फ हिंदू लोगों को टारगेट किया गया है। इसमें उनका धर्म पूछ के उनको गोली मार दी गई है और ये सोची समझी प्लानिंग है। सोची समझी प्लानिंग इसलिए भी है क्योंकि जो देश के पीएम हैं वो हमारे इंडिया में नहीं थे और जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं वो भी यहाँ पे घूमने आए हुए थे। कहने का मतलब है कि जो भारत के सबसे बड़े लीडर थे वो हमारे इंडिया में नहीं थे। तो पूरी सोची समझी प्लानिंग करी गई है, वहाँ पर टारगेट किया गया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं इस टाइम चांदनी चौक में हूँ। चांदनी चौक में लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। हम लोगों से जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे और उनकी राय जानेंगे। सरकार जिम्मेदार है और क्या? सरकार क्या सो रही है? जहाँ आतंकवादी हमला कर रहे हैं तो सरकार को कुछ करना नहीं चाहिए? करना चाहिए ना। जैसे संभल में हुआ था दंगा, वहाँ पे भी हाईलाइट करा ना, तो यहाँ पे भी करो। फिर वहाँ पे ऐसे न्यूज़ में आ रहा है कि तो कल क्यों नहीं रही है मोदी की सरकार? कहाँ चल रही है? चल रही है आप मुझे चिल्लाए मत, हवा नीचे, हवा नीचे, समझ गया ये तो। अंकल आप मुझे बताइए जी, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है जिसमें 26 लोग मर गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब मैं कह रहा हूँ सारा मंदिर मस्जिद वक्फ बोर्ड सब छोड़ दो। सबसे पहले उनका सालों इलाज करो। पहले सबसे पहले जो उन्होंने घरों को उजाड़ा है और दिल रो रहा है कि इतना तकलीफ, आदमी कितनी खुशी से शादी होकर के घूमने के लिए गए थे, वहाँ निहत्तों पे मारा। ये जिदारी है? अबे जिदारी है तो फौज से लड़ो आकर के। साले पीछे से वार करते हैं, कुत्ते की मौत मरते हैं। उनसे अपना मुल्क तो संभल नहीं रहा सालों से, और आए हैं हमारे वो कब्जा करने के लिए। कश्मीर लेंगे, घंटा मिलेगा कश्मीर सालों को, उनको जूते मारो सालों के। मैं तो बस क्या कर रहा हूँ, दिल चाह रहा है कि साला घुस जाऊँ पाकिस्तान में और सुबह घुसूँ, दोपहर का खाना लाहौर में करूँ और शाम का खाना कराची में करूँ, पूरा बहनचोदों का नाश कर दो इनका सालों का। इतना दिल रो रहा है इस तकलीफ़ से, इतना ज़्यादा दिल रो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। कल से जब से खबर आई है बस दिमाग ख़राब हो गया है कि यार कि इंतहा हो गई है कि तुम साले नाम पूछ के मार रहे हो। अबे मुसलमानों, साले मुसलमान के नाम पे धब्बा हो तुम। मुसलमान का मज़हब ये सिखाता है कि आपस में प्यार मोहब्बत से रहो, सब एकजुट रहोगे रहो, लेकिन नहीं, साले उंगल पेच करे जाएंगे। क्या हुआ? अभी बसों में सालों के फौजी मारे गए, तो उसके ट्रेन हाईजैक कर ली गई। अपना देश तो संभल नहीं रहा, साले और लेने के चक्कर में। अबे पहले अपना संभाल लो, उसके बाद हमसे बात करना। ये आपको नहीं लगता कि पूरी सोची समझी प्लानिंग करी गई है? प्लानिंग का जब तक ईडी खुलासा महीशा नहीं, हाँ, ईडी जब तक इसका खुलासा नहीं करेगी नहीं होगा। क्योंकि इससे पहले भी एक हमला हमारे जवानों पे हो चुका है पुलवामा का। वो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है, उसको हम धोना चाहते हैं, उसको हम तहकीकात चाहते हैं कि वो RDX कहाँ से आई। इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं हमारे से चूक हुई है, जिसके जिम्मेदारी अमित शाह पे बनती है। अमित शाह को चाहिए वहाँ जा कर के सबसे पहले उनको सालों को मलिया मेट कर दो, बिल्कुल ख़त्म कर दो उनको। आचार्य सियाराम सारस्वत। आप ये न्यूज़ सुनी होगी कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा पहलगाम में 26 लोगों को निर्दलीय मार दिया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखो देवी जी, ऐसा है कि अभी हम लोगों ने कैंडल मार्च भी किया अभी उसमें भी थे हम। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो है इन लोगों ने ऐसा जघन्य कृत्य किया है और उनके मुंह पर तमाचा मारा है। जो लोग कहते हैं कि जात पात भेदभाव करते हो आप लोग, कहते हैं ना मोदी जी जो है भेदभाव करते हैं, जात पात करते हैं। अरे भाई आप एक चीज़ देखिए, लोग कहते हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है।
मान लेते हैं 1 मिनट के लिए धर्म नहीं होता है। आतंकवादी का धर्म उसलिए माना जा सकता था कि वो जो है बिना नाम पूछे और सबको गोली मारते, तब तो मान लेते कि धर्म नहीं होता है। वहाँ पर नाम पूछ करके नाम पूछ करके और तब उनको गोली मारा गया। एक लेडीज के पति को मार दिया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे भी मार दो, तो उससे कहते हैं, उनसे कहा कि अरे वहाँ जाकर के मोदी को बता देना। अरे मोदी को क्या बता देना, मोदी को तो तुम्हारी जन्म कुंडली पता है कि तुम जहाँ से पैदा हुए हो और कल को तुम्हारा क्या होना, ये भी मोदी जी को जन्म कुंडली पता है आपकी। इसलिए आप जो है जहाँ पर भी हो ना, जितने भी टाइम आपको मिल रहा है, जितने भी क्षण पल मिल रहा है, जी लीजिए। आपका वो हालत होगी कि आपका चेहरा जो है पहचान नहीं पाएंगे लोग जो है। और आपको पता है ये भारत जो है ये पुराना भारत नहीं है कि जब जो है सिर काट करके ले गए। हमारे सैनिकों का ऐसे ऐसे आप देखेंगे कि गन हमारे सैनिकों के पास में होती थी, फिर भी कुछ जो मुट्ठी भर लोग जो है वो पत्थर मारते थे। आज आप देखेंगे एक बार जो है और किसी ब्रिगेडियर को जो है ना और वहाँ पे ऐसे उन्होंने देखा फंस गए थे, तो आतंकवादी को गाड़ी के ऊपर में बांध करके लाए थे, तो उन सब के अगेंस्ट में मुकदमा लगा दिया गया था कि मानवाधिकार। अरे मानवाधिकार कहाँ सोया हुआ है? अब मानवाधिकार को नहीं दिखाई देता है, अब इन लोगों को नहीं दिखाई देता है कि वहाँ नाम जाति पूछ करके जो है और उनको मारा जा रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता कि मजहबी आतंकी हमला है? अरे भाई, जब नाम पूछ करके मारा जा रहा है तो ये आतंकवादी मजहबी, अरे ये सब जो है और मिलेच्छों का काम है और मिलेच्छ लोग ही ऐसा करते हैं। हमारा सनातन कभी भी किसी के लिए हित नहीं चाहता है। हमारा सनातन कहता है ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसलिए हमारे मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे सबका विश्वास किया कैसे जाए? ये आस्तीन के सांप कुछ पले हुए हैं, इनका विश्वास कहाँ किया जा सकता है? ये मौका मिलते ही जो है गिरगिट की तरह रंग बदलने लगते हैं। और अब आप देखेंगे कि ऐसा पहले जम्मू कश्मीर में देखे ना, लोग कहते थे जम्मू कश्मीर हमारा। अरे भाई, ये हमारे भारत का अंग है और भारत का अंग रहेगा। और आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में पिछली साल 3 करोड़ जो है लोग और यात्री गए, और अभी देखो बाबा भोलेनाथ की यात्रा अमरनाथ जी की स्टार्ट होने वाली है, प्रारंभ होने वाली है। तो इन लोगों ने दिखाया कि हमारा भय पैदा हो जाएगा। अरे हमारा सनातन जो है वो कभी किसी से भी भयभीत नहीं होता है। यहाँ पे जो है एक एक कर को चुन करके जो है वो आपको इसका दंड मिलेगा कि आपको जो है कहीं पर भी बचने का मौका नहीं मिलेगा। चाहे पाताल में घुस जाइए, चाहे कहीं चले जाइए, आपके आका और काका के साथ में ब्याज सहित जो है सबको साफ कर दिया जाएगा। थोड़े दिन में ही देखना, आप वर्ल्ड में स्क्रीन पर देखना कि हमारा भारत क्या करता है। जय श्री राम। आपने न्यूज़ सुना होगा, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में बैसारन घाटी में आतंकी हमला हुआ है, जिसमें 26-27 लोग की एक्सपायर हो गए। 26 लोग वैसे बताया जाए कि 26 लोग मर गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? मैडम, इसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार इस्लाम है, जो उन्होंने धर्म देख के टारगेट किया हुआ है। कलमा पढ़ो, कलमा पढ़ना नहीं, कलमा पढ़ने के लिए बोला गया उनसे कि आप कलमा पढ़िए, उसके बाद आप कलमा पढ़िए, हम आपको छोड़ देंगे। आपका मुसलमान होने का प्रूफ साबित हो जाएगा। और जिसने पढ़ा है, एक बंदे नहीं पढ़ा है, वो बचा हुआ है। भाई जो कलमा नहीं पढ़ा उसकी पैंट खुलवा के देखा गया है, हिंदू है मुसलमान है, फिर मारा गया है। कैसी बात, हिंदू को कलमा पढ़ना कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा हिंदू को पढ़ना? हिंदू को अपनी पाठ पूजा से फुर्सत नहीं तो कलमा कहाँ से पढ़ेगा? ये हम धार्मिक इंसान हैं, हमें अपने भगवान से और पाठ पूजा से फुर्सत नहीं है। इस मंदिर से लेके उस मंदिर, उस मंदिर से उस मंदिर, हम तो भागते रहते हैं भगवान के पीछे। ये बताओ, तो हमें फुर्सत ही नहीं है और ना ही हमने कभी फुर्सत से कभी सोचा भी था कि, लेकिन अब सोचने वाली बात है ना कि हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है चुन कर। अभी पीछे बंगाल में हुआ, मुर्शिदाबाद में हुआ, समझ गए ना, वहाँ भी हिंदुओं को टारगेट किया। 400-500 हिंदू पलायन कर गए वहाँ से, और फिर अब हिंदुओं को टारगेट किया गया वहाँ पर। 2 विदेशी नागरिक भी थे, एक 2 विदेशी नागरिक थे, एक IPS अधिकारी भी था, अपनी वाइफ के साथ गया था। एक कल शादी हुई थी, आज जन्मदिन था उसका, समझ गए ना। और वो भगवान को प्यारा होगा, कितने दुख की बात है। उस लेडीज से पूछो कैसे जिंदगी, तो ये बहुत दुख की बात है। आपको नहीं लगता सोची समझी पूरी प्लानिंग करी गई? ये पूरी प्लानिंग से ही हुआ है मैडम, ये सब टोपी वालों का काम है, समझ गए ना। ये मुंह में राम
और बगल में छुरी रखते हैं। क्या करूँ मैं? 4 मुसलमान सही हैं तो सारा मुसलमान समाज सही नहीं है, समझ गया? इसलिए हिंदू को एक होना पड़ेगा, एक है तो सेफ है, नहीं तो फिर ऐसे ही मरते रहेंगे, कटते रहेंगे। और अब हमारे प्रधानमंत्री जी कल विदेश यात्रा पे गए हुए थे, आ गए हैं। अब कल सुबह पहुंचे हैं। आज पहुंच गए हैं, समझ गए ना? अब तगड़ा एक्शन है। अपने गृह मंत्री कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में डेरा डाले पर हैं कल से, समझ गए? एक आध दिन में देख लो सारे अंश नजर आ जाएंगे, उत्तर ही उत्तर मिल जाएंगे सारे।